अगर पैर सूज रहा है, हाथ सूज रहा है, इसका मतलब या चेहरा सूज रहा है, यानी कि एक्सेस फ्लूइड बॉडी के अंदर जमा हो रहा है जो बाहर नहीं निकल पा रहा है। तो यानी कि जो टेस्ट वो बताते हैं वो टेस्ट डायरेक्ट उस टेस्ट से आप कुछ कंक्लूड नहीं कर सकते, और जो आंकड़े हमारे लिए इम्पोर्टेंट है उसके कोई टेस्ट बने नहीं। तो क्या ये संभव है कि घर बैठे हो सकता है डायलिसिस? घर बैठे ही हो सकता है। फर्स्ट डे से ही आपको रिजल्ट दिखना शुरू हो जाता है। फर्स्ट डे से दवा मुक्त भी हो गए, डायलिसिस मुक्त भी हो गए, हेल्दी फील कर रहे हैं। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज एक बार फिर हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी जी। डॉक्टर विश्वरूप, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। धन्यवाद, थैंक यू। डॉक्टर विश्वरूप, आजकल आपका करंट रिसर्च का विषय है डायलिसिस। तो ये बताइए कि डायलिसिस के लिए कब जाना पड़ता है किसी भी इंसान को, और क्यों जाना पड़ता है? ये बड़ा ही सिंपल है। आप समझिए, डायलिसिस वर्ड का मतलब क्या है कि आप कुछ भी आपके बॉडी के अंदर जाता है, ज़्यादातर मुंह से जाता है, तो वो फिर बॉडी में से कुछ वेस्ट बाहर निकलता है। जो चीज़ बॉडी को चाहिए नहीं एक्सेस में, वो पानी हो सकता है, फ्लूइड हो सकता है, वो कोई न्यूट्रिएंट हो सकता है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, क्रेटिनाइन, कोलेस्ट्रॉल, कुछ भी हो सकता है। तो एक प्रकार की चीज़ जो बॉडी इस्तेमाल कर लेती है, एक प्रकार की चीज़ जो बॉडी इस्तेमाल नहीं कर पाती, बॉडी को आवश्यकता नहीं है, तो वो यूरिन के रास्ते, पसीने के रास्ते हमारे बॉडी से निकल जाता है। तो ये एक नॉर्मल प्रोसेस है। लेकिन कुछ लोगों के केस में बॉडी में जितना जाता है, जितना निकलना चाहिए उतना नहीं निकलता है, लिक्विड या एक्सेस न्यूट्रिशन, यूरिन फ्लो कम हो जाता है। तो अब बॉडी के अंदर फ्लूइड बिल्डअप होने लगता है, जमा होने लगता है, राइट। जिस तरह से हमारे घर में एक कचरे का डब्बा होता है जिसमें कचरा आप रोज रख देते हैं, फिर कोई कचरा उठाने वाला आता है, उसको फेंक देते हैं। लेकिन मान लो वो उठाने वाला 2 दिन तक नहीं आएगा तो कचरे का डब्बा भरता जाएगा, तीसरे दिन भी नहीं आएगा और भरेगा, फिर ओवरफ्लो होने लगेगा, भर के बाहर गिरेगा। तो ठीक उसी तरह से हमारे बॉडी में भी है कि कुछ लोगों के केस में वो जो कचरा जिस स्पीड से बॉडी में भर रहा है उस स्पीड से बॉडी से बाहर निकाल नहीं पा रहा है। वो जब निकाल नहीं पा रहा है तो बॉडी में ही वो फैलता जा रहा है, उसके पैर फूल रहे हैं, उसके हाथ फूल रहे हैं, उसके हार्ट में पानी जम रहा है, लंग में पानी जम रहा है। तो यानी कि अब उसको बाहर की सहारा लेना पड़ेगा, यानी कि मशीन की मदद से उस एक्सेस फ्लूइड को बाहर निकालना है, जिसे हम बोलते हैं डायलिसिस। डायलिसिस कब कब करवाया जाता है? मतलब कि हर दूसरे तीसरे दिन बाद भी करवाया जाता है, तो वो डॉक्टर किस वक्त बोलते हैं करवाने का, कि कब दूसरे दिन करवाना है या कब रोज करवाना है? हाँ, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैसे पता चलेगा कि आपको डायलिसिस की जरूरत है कि नहीं? मतलब सिंपल भाषा में कैसे पता चलेगा कि आपकी बॉडी में एक्सेस फ्लूइड है और उसको नहीं निकालेंगे तो आपके लिए खतरा हो सकता है, आप मर सकते हैं। तो उसके लिए कौन कौन से आंकड़े इंपॉर्टेंट है और कौन से आंकड़े इंपॉर्टेंट नहीं है। जो आंकड़े इंपॉर्टेंट नहीं है उससे शुरू करते हैं, दैट इज क्रेटिनाइन। हाँ, अब मैं देखता हूँ अधिकतर पेशेंट जो है वो क्रेटिनाइन करके ही घबरा जाते हैं कि मेरा क्रेटिनाइन बढ़ गया, वो 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। क्रेटिनाइन 2 हो या 20 हो, वो फर्क नहीं पड़ता है। क्रेटिनाइन जब भी बढ़ता है तो जरूरी नहीं कि वो बढ़ना मतलब आपकी किडनी खराब है। याद रखिए, जो लोग बहुत मस्कुलर लोग होते हैं उनकी क्रेटिनाइन थोड़ा बढ़ा ही हुआ रहता है। एक एक्सपेरिमेंट कीजिए, आप क्रेटिनाइन अपना चेक कीजिए और खूब सारा मीट खा ले, जो रेड मीट जो लोग खाते हैं, वैसे खाना नहीं चाहिए। उसके बाद दोबारा क्रेटिनाइन चेक कीजिए, आपको क्रेटिनाइन बढ़ा हुआ मिलेगा। यानी कि जब आप मीट खाते हैं तो आप क्रेटिनाइन खाते हैं, क्रेटिनाइन खाएंगे तो ब्लड में वो ज़्यादा दिखेगा। इसका मतलब ये नहीं कि आपकी किडनी खराब है। तो मैंने ये बताया कि क्रेटिनाइन का बढ़ना घटने से ये नहीं पता चलता कि किडनी आपकी ठीक से काम कर रही है कि नहीं कर रही। तो कौन से ऐसे आंकड़े हैं जिन्हें हमें देखने हैं ये डिसाइड करने के लिए डायलिसिस की आवश्यकता है कि नहीं। सबसे इम्पोर्टेंट आंकड़ा है कि बॉडी में कहीं सूजन तो नहीं है। अगर पैर सूज रहा है, हाथ सूज रहा है, इसका मतलब या चेहरा सूज रहा है, यानी कि एक्सेस फ्लूइड बॉडी के अंदर जमा हो रहा है जो बाहर नहीं निकल पा रहा है। इसके अलावा फिर इसकी वजह से सेकेंडरी जो सिम्टम्स आते हैं, जैसे ब्रेथलेसनेस, सांसें लेने में कठिनाई होने लगती है। फिर उसके बाद सिम्टम आते हैं, उल्टी होने लगती है। फिर उसके बाद सिम्टम आते हैं, इचिंग, खुजली होना शुरू हो जाता है। उसके बाद सिम्टम आता है एक्सट्रीम वीकनेस, और अब भी अगर पानी और जमता गया तो सिम्टम आते हैं कि इंसान का दिमाग काम करना बंद कर देता है। मतलब एक ऐसी सिचुएशन जब वो ठीक से क्या बोल रहा है वो उसे खुद ही नहीं पता, और उसका एहसास बोलने का, समझने की सुध-बुध वो कम होने लगती है। तो ये सारे जो इंडिकेशंस हैं, यूरिन आउटपुट का कम हो जाना, मतलब 1 घंटे में 20 ml से कम, यानी कि एक दिन में 400 ml से कम। तो जितनी सारी बातें बताई, इनमें से कुछ अगर होते हैं, लगातार होते हैं, तो वो एक इंडिकेशन हो सकता है कि आपकी बॉडी से एक्सेस फ्लूइड नहीं निकाल पा रही है। तो आपको डॉक्टर तब बोल देगा कि आप डायलिसिस से निकाल लो, उस मशीन से निकाल लो।
डॉक्टर के पास जाते ही वो भारी भरकम टेस्ट की लिस्ट थमा देते हैं और साथ में खर्चा भी। तो ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे, कौन कौन से टेस्ट करवाने जरूरी होते हैं और कौन से बिल्कुल नहीं करवाने चाहिए? देखिए, टेस्ट तो यही है जो मैंने अभी बताए, और ये सारे टेस्ट तो बॉडी खुद ही बता के दे रहा है। सूजन हो रही है, इसकी कोई टेस्ट की आवश्यकता नहीं है। उल्टी आ रही है, इसकी कोई टेस्ट की जरूरत नहीं। खुजली हो रही है, इसकी कोई टेस्ट की जरूरत नहीं है। कोई टेस्ट है जो बताएगा कितनी खुजली हो रही है आपको, राइट राइट। सो या बहुत कमजोरी एक्सट्रीम आ रही है, इसका कोई टेस्ट की जरूरत नहीं है। कोई टेस्ट है ही नहीं जो आपको ये नाप सके कि कितनी कमजोरी है, राइट। या डिलीरियम जैसी सिचुएशन है कि दिमाग ही काम करना बंद कर दिया, इसका कोई टेस्ट नहीं है। एक्चुअली जो मेन पैरामीटर है जिसके माध्यम से आप ये समझ सकते हैं कि इसकी बॉडी में फ्लूइड बैलेंस नहीं बन पा रहा है, वो डायलिसिस की आवश्यकता आ रही है, इनकी बॉडी से फ्लूइड को निकालने की जरूरत है, पड़ रही है, बॉडी खुद नहीं कर पा रहा है, वो जितने सारे पैरामीटर्स है वो पैरामीटर्स के लिए कोई मशीन बनी ही नहीं है। और जो मशीन बनी है जैसे KFT किडनी फंक्शन टेस्ट जिसे बोलते हैं, ब्लड टेस्ट बोलते हैं, उनमें जो आंकड़े होते हैं वो आंकड़े उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। क्रिएटिनिन का आंकड़ा है, यूरिया का आंकड़ा है, पोटेशियम सोडियम का आंकड़ा है। हमने ये देखा कई लोगों के क्रिएटिनिन 10 होता है लेकिन वो हेल्दी है, बॉडी में कोई सिम्टम नहीं है, यानी कि डायलिसिस की आवश्यकता नहीं है। पोटेशियम उसका 7 है, बॉडी में कोई सिम्टम नहीं है, डायलिसिस की आवश्यकता नहीं है। तो यानी कि जो टेस्ट वो बताते हैं वो टेस्ट डायरेक्ट, उस टेस्ट से आप कुछ कंक्लूड नहीं कर सकते, और जो आंकड़े हमारे लिए इंपॉर्टेंट है उसके कोई टेस्ट बने नहीं है। क्या ऐसा हो सकता है कि घर बैठे डायलिसिस हो सकता है बिना ज़्यादा खर्च किए हॉस्पिटल जाए? हॉस्पिटल में जाने पे खर्चा आप जानते हैं कि बहुत ज़्यादा होता है, और आप कहते हैं कि इतना खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या ये संभव है कि घर बैठे हो सकता है डायलिसिस? घर बैठे ही हो सकता है। आप सिंपली ये कीजिए, 3-3 ईंट लीजिए, 6 ईंट लीजिए, और अपने बेड के एक तरफ 3-3 ईंट लगा दीजिए। मतलब बेड एक तरफ 1 फीट ऊपर उठ गया, 1 फुट ऊपर उठ गया, जिस तरफ नीचे उस तरफ सिर और दूसरी तरफ पैर। ऐसे आप लेटे रहेंगे करीब 2 घंटे 3 घंटे, तो बॉडी का डायलिसिस स्विच ऑन हो जाएगा। फॉर मोस्ट ऑफ यू स्विच ऑन हो जाएगा, यानी कि आपका जो यूरिन आउटपुट है वो बढ़ने लगेगा, पहले दिन से ही बढ़ने लगेगा। आपका ब्लड प्रेशर जो है वो घटने लगेगा, आपकी स्वेलिंग घटने लगेगी। तो यानी कि डायलिसिस शुरू हो गया। तो जो भी किडनी वाले पेशेंट्स हैं वो ये बदलाव तो कर ही सकते हैं। दिन में 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे जो पोस्चर मैंने बताया, इस पोस्चर में लेटे रहेंगे तो बॉडी की डायलिसिस कंप्लीट हो जाती है फॉर मोस्ट ऑफ यू, राइट। तो ये तो हुई पहली बात। दूसरी बात, कुछ लोग ऐसे हैं जिनका सिर्फ इतना करने से काम नहीं चलता, तो उनको हम बोलते हैं DIP डाइट तो खैर लेना ही लेना है, नो डाउट अबाउट इट। तो उनको हम बोलते हैं कि हॉट वाटर इमर्जन, राइट, जिसे बोलते हैं HWI, हॉट वाटर इमर्जन। यानी कि एक बाथ टब है, उस टब में आप 40 डिग्री टेम्परेचर पे बैठे रहिए, पानी का लेवल गले तक होना चाहिए, और ऐसा अगर 2 घंटे 1 से 2 घंटे बैठेंगे तो आपकी बॉडी की डायलिसिस स्विच ऑन हो जाती है। यानी कि बैठने से पहले आपका जितना भी वेट था, जब 2 घंटे बाद उठ के निकलेंगे, वेट कम से कम 500 ग्राम 1 kg कम मिलेगा। वो 1 kg वो वाला पानी है जो बॉडी में भरा हुआ था, लेकिन ये जो हॉट वाटर इमर्शन से बॉडी से वो पानी बाहर निकल गया, यानी कि आपकी डायलिसिस हो गई। यानी कि डायलिसिस में भी तो वो 1 लीटर पानी निकालते हैं, और वही वाला 1 लीटर पानी आपने बाथ टब में बैठ के निकाल लिया, तो आपका डायलिसिस हो गया। तो यानी कि डायलिसिस अब भी हो रहा है, बट यू कैन कॉल इट अ नेचुरल डायलिसिस। बिना हॉस्पिटल गए अपने आप ही बॉडी खुद ब खुद, आपने थोड़ा बॉडी को सपोर्ट कर दिया हॉट वाटर इमर्शन टब की मदद से, एंड बॉडी इज डूइंग इट्स ओन डायलिसिस। पानी उतना जमा ना हो, एक्सेस न्यूट्रिएंट जमा ना हो, उसके लिए आप DIP डाइट पे रहेंगे तो कम से कम जमाव होगा, और साथ में ये भी करते रहेंगे तो अल्टीमेटली बॉडी का बैलेंस बना रहेगा, यूरिन आउटपुट बना रहेगा, आपकी तकलीफ होगी ही नहीं। कई बार डॉक्टर ऑपरेशन की सलाह देते हैं, तो क्या ऑपरेशन कराना जरूरी होता है? देखिए, किडनी के केस में तो किडनी ट्रांसप्लांट के लिए बोलते हैं जी। कोई एक आदमी ले आओ जिसको किडनी आप में लगा देंगे। ये बड़ी खतरनाक बात है। सबसे पहली बात तो जिसका किडनी लेंगे उसके पास एक ही किडनी रह गया, तो वो भी पेशेंट बन गया उस दिन से, पहली बात। दूसरी बात, आपने किडनी लगा के सोल्यूशन नहीं मिला। हमने तो देखा है, बार बार देखा है कि कुछ महीने तक उसका काम चलता है, उसके बाद दोबारा से उसको डायलिसिस पे जाना पड़ता है। यानी कि डायलिसिस किसका हो रहा है? जो किडनी आपने किसी और से लिया उस किडनी को भी डायलिसिस करना पड़ रहा है। यानी कि आपकी प्रॉब्लम वहीं की वहीं, ट्रांसप्लांट से पहले भी आप डायलिसिस पे थे, ट्रांसप्लांट के बाद भी डायलिसिस पे, ऊपर से एक और आदमी जो हेल्दी था उसको भी आपने किडनी पेशेंट बना दिया क्योंकि उसके पास एक ही किडनी रह गया, और ऊपर से इसका करने का जो खर्चा है 10 लाख 20 लाख 30 लाख कुछ भी हो सकता है, और फिर मरने का खतरा तो होता ही है आपका भी, और वो जो जिसका आपने हेल्दी इंसान का किडनी दिया उसका भी। तो ये एक लीथल प्रोसेस की कोई ज़रूरत नहीं है। हमने तो देखा है कि डॉक्टरों ने जिन लोगों को बोला कि भाई ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है, वो जब जो चीज़ मैंने आपको बताई वो करना शुरू करते हैं तो पहले दिन से हमने देखा कि उसका लाभ मिल जाता है, फर्स्ट डे से ही। हमने ऐसा किसी को नहीं देखा जिसको उसके बावजूद भी ट्रांसप्लांट की आवश्यकता पड़ी हो।
कई बार ऐसा होता है कि डॉक्टर्स ये सलाह देते हैं कि आप इन चीज़ों को खाएं, इन चीज़ों को ना खाएं, तो क्या ऐसा करना पड़ता है? डायलिसिस के जो पेशेंट होते हैं उन्हें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए? डॉक्टर जो सलाह देते हैं वो बोलते हैं कि आप प्रोटीन ज़्यादा खाओ, एनिमल प्रोटीन ज़्यादा खाओ, अंडे खाओ, पाउडर पियो, शेक पियो, ये सब बोलते हैं। वो बोलते हैं वेजिटेबल कम खाओ, फ्रूट्स ना खाओ, कोकोनट वाटर ना पियो। तो एग्जैक्टली बड़ा शॉकिंग है कि जो वो बोलते हैं नहीं खाने को, एग्जैक्टली हम वही खाने के लिए बोलते हैं। हम बोलते हैं वेजिटेबल ज़्यादा खाओ, कच्ची फल ज़्यादा खाओ, नारियल पानी भी पिलाते हैं अपने पेशेंट्स को हम। और जो एनिमल प्रोटीन है, दूध है वगैरह छोड़ देने के लिए हम बोलते हैं। तो जो डॉक्टर्स आपके बोलते हैं उसका ठीक अपोजिट हम बोलते हैं। अब देखिए, डॉक्टर्स की बात मान के क्या आपकी डायलिसिस रुक गई, क्या आपका ट्रांसप्लांट रुक गया, क्या आपकी हेल्थ वापस आ गई? लेकिन जब आप हमारी बात मानते हैं, हमारे जितने पेशेंट हैं, अब तक लगभग 1000 से अधिक पेशेंट्स का डायलिसिस मुक्त हो चुका है। तो सबके सबका या तो पूरी तरह मुक्त हो गया या बहुत ही रिड्यूस हो गया, राइट? तो और वो भी विद इन फ्यू डेज, फर्स्ट डे से ही आपको रिजल्ट दिखना शुरू हो जाता है। फर्स्ट डे से दवा मुक्त भी हो गए, डायलिसिस मुक्त भी हो गए, हेल्दी फील कर रहे हैं। तो एट द एंड ऑफ द डे आपको ये देखना है कि किसकी बात मानने से आपको इंस्टेंट रिजल्ट मिल रहा है। आप उसकी बात मानिए, आप मेरी बात मानिए, क्योंकि हमने तो रिजल्ट दिया। और रिजल्ट अगर आपको चाहिए तो coronakaal.tv/dialysis-free ये हमारा वेबसाइट है। यहाँ जाके आप देखेंगे तो एटलीस्ट 200 पेशेंट्स का तो टेस्टिमोनियल है ही है, राइट? जो वीडियो टेस्टिमोनियल्स हैं, और वो पेशेंट्स पूरे देश भर से हैं, अलग अलग स्टेट से। शायद ही कोई ऐसा स्टेट होगा जहाँ से नहीं होंगे। तो मैं बोल रहा हूँ कि पूरे देश में फैले हुए हमारे पेशेंट्स हैं, अगर वो ठीक हो पा रहे हैं, वो भी पहले दिन से इम्प्रूव हो पा रहे हैं, तो आप भी घर के कन्वीनियंस में इम्प्रूव हो सकते हैं, ठीक हो सकते हैं। ऐसे पेशेंट्स को क्या सावधानियां रखनी चाहिए? सावधानियां रखनी चाहिए, वो ये कि पहली बात तो जो थेरेपी मैंने बताई, हेड डाउन टिल्ट थेरेपी, हॉट वाटर इमर्शन थेरेपी, अगर ये दोनों थेरेपी करते हैं तो खाली पेट करें। जब पेट में खाना भरा हो तब ना करें, नंबर 1। नंबर 2, 7 बजे से पहले डिनर फिनिश कर लें, सनसेट के साथ डिनर कर लें। नंबर 3, धूप में ज़रूर जाएं रोज। जब आप धूप में जाते हैं तो आपकी बॉडी, याद रखिए, एक किडनी, तीसरी किडनी कौन सी है? आपका स्किन, राइट? और स्किन से जो पसीना निकलता है वो भी किडनी का ही काम करता है। तो लेकिन स्किन को एक्टिवेट कैसे करेंगे? धूप में जाने से एक्टिवेट करेंगे। आप देखिए, आपका जो ब्लड प्रेशर है, अगर वो 180 से ऊपर है सिस्टोलिक, तो हेड डाउन टिल्ट थेरेपी जो है बेड वाला, वो ना कीजिए, फिर सिर्फ हॉट वाटर इमर्शन थेरेपी ही करना है। जब भी आप हॉट वाटर इमर्शन थेरेपी करेंगे ना, तब कोई ना कोई अटेंडेंट होना चाहिए, क्योंकि कई लोग, वो इतना सूदिंग होता है पानी में, कई लोगों को नींद आ जाती है, और नींद आ गई और पानी के अंदर स्लिप कर गए तो गड़बड़ हो सकती है। इसीलिए कोई ना कोई स्टैंड बाई में कोई आपका केयर टेकर ज़रूर होना चाहिए। इस तरह की थेरेपी करेंगे। जब थेरेपी करेंगे, मान लो हेड डाउन टिल्ट थेरेपी कर रहे हैं, जब उठेंगे तो बहुत धीरे धीरे उठना होता है। उठने से पहले उंगलियों को हिलाइए, गर्दन को हिलाइए, पैरों की उंगलियों को हिलाइए, फिर धीरे धीरे उठिए। कई लोग होते हैं झटके से उठते हैं, झटके से उठेंगे तो एकदम से दोबारा से आप कोलैप्स कर सकते हैं। ये तो खैर सभी के लिए प्रिकॉशन है। सुबह भी आप में से जो लोग मुझे सुन रहे हैं, जब सो के उठते हैं तो उठने से पहले लेटे लेटे ही अपने हाथ पैर को हिलाइए, उंगलियों को हिलाइए और गर्दन को हिलाइए, फिर थोड़ा बैठिए, बैठ के दोबारा से हाथ को हिलाइए और उसके बाद पैरों को हिलाइए, मोड़िए और फिर धीरे धीरे खड़े होइए। अगर आप झटके से खड़े होंगे तो याद रखिए, जब आप लेटे हुए थे, इन दैट पोस्चर आपका ब्लड का सर्कुलेशन एक अलग तरह से है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, और जैसे आप खड़े हो गए वो सर्कुलेशन एकदम से नीचे की तरफ जाने लगा। झटके से खड़े होंगे तो कई बार वो कई लोगों को कोलैप्स करने का रिस्पॉन्सिबल हो जाता है, जो लोग पहले से ही बहुत कमज़ोर हैं। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए सभी को, एंड स्पेसिफिक टू द किडनी पेशेंट्स एज वेल। हमारे काफ़ी सारे दर्शक आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आप कहाँ पे ट्रीटमेंट करते हैं, तो उसके लिए आप नंबर भी बताएं, साथ ही आप अपना एड्रेस भी बताएं। देखिए, नंबर एड्रेस के लिए आप vishwaroop.com में जाएंगे तो सब कुछ मिल जाएगा, 9313378451, राइट? एक तो ये नंबर है, राइट? तो इसी नंबर पे लगभग मिल जाएगा 9312286540, ये भी एक नंबर है। vishwaroop.com में जाएंगे तो आपको सारे लिंक्स मिल जाएंगे। डेराबस्सी में हमारा हॉस्पिटल है, और हमारा एक हॉस्पिटल जयपुर में भी है, हिम्स हॉस्पिटल। तो ये दोनों हॉस्पिटल के एड्रेसेस वगैरह हमारे वेबसाइट से मिल जाएगा, तो इन दोनों हॉस्पिटल्स में जाके लाभ ले सकते हैं, घर बैठ के भी लाभ ले सकते हैं। हमारा किताब है 360 डिग्री पॉस्चरल मेडिसिन, ये किताब आप पढ़िए, vishwaroop.com/360 DEGREE में जाएंगे तो किताब फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं इंग्लिश हिंदी में। तो बल्कि आपको कहीं जाने की भी ज़रूरत नहीं है, ना मुझे कांटेक्ट करने की ज़रूरत है, सिर्फ वो किताब को डाउनलोड करने की ज़रूरत है। वो किताब पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सिंपल तरीके से सारी बातें समझाई गई हैं, उसको थोड़ा थोड़ा इम्प्लीमेंट करना शुरू करेंगे तो आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा।
तो इस तरह से आपके पास बहुत सारे चॉइसेस हैं, किस तरह से आप लाभ लेना चाहते हैं, चाहे हॉस्पिटल जाके, चाहे वर्चुअल ओपीडी के माध्यम से हमसे जुड़ के, चाहे किताब पढ़ के सेल्फ पेस पे। लेकिन ये ठान लीजिए कि आप जिस स्थिति में अभी हैं, इस स्थिति में ही नहीं रहेंगे, आप इसको हर दिन थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। करंट सिनेरियो जो चल रहा है इसमें आप पर अभी FIR भी हुआ है, तो आप अपने आप को कैसे बचाने के लिए अरेंजमेंट कर रहे हैं? देखिए, नाजायज़ है, नाजायज़ FIR को बचाने के लिए क्या कर सकते हैं हम, राइट? और हमारे उतने कॉन्टैक्ट भी, हमारे जो भी कॉन्टैक्ट्स हैं वो हमारे पेशेंट्स हैं, हमारे जो वेल विशर्स हैं वही हैं, और वो बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, पूरे देश में फैले हुए हैं, लाखों में करोड़ों में हैं। तो उसकी बचाव एक तरीके से हो सकती है, आपके माध्यम से मैं बोलना चाहूँगा हर एक को, आप एक इंसान की चिंता ना कीजिए, आप इंसानियत की चिंता कीजिए। इंसानियत के लिए हमने एक आविष्कार किया, एक खोज किया है जिसका नाम है ग्रैड, ग्रेविटेशनल रेजिस्टेंस एंड टाइड सिस्टम, यानी कि वो जो हॉट वाटर इमर्शन बाथटब है, तो वो जो हमारा आविष्कार है जिसके माध्यम से इंसान का किडनी फेलियर ठीक हो सकता है, लिवर ट्रांसप्लांटेशन रुक सकता है, कैंसर का पेन एकदम से खत्म हो सकता है, तो ब्लड प्रेशर के जो पेशेंट है इमीडिएटली उसको फर्क पड़ सकता है। ये आविष्कार को लोगों तक पहुंचाने का काम कीजिए। ये वीडियो भी लोगों तक पहुंचा देंगे तो ये आविष्कार लोगों तक पहुंच जाएगा। ये आविष्कार लोगों तक पहुंच जाएगा तो एक बात मैं आपको प्रॉमिस कर सकता हूँ कि जो डायलिसिस शब्द है, किडनी ट्रांसप्लांट शब्द है, ये लिवर ट्रांसप्लांट शब्द है, ये सारे शब्द ऑब्सोलीट हो जाएंगे। एक समय आएगा जब बोलेंगे कि अरे दुनिया में तो डायलिसिस भी हुआ करता था, लेकिन क्योंकि अब इसके बाद डायलिसिस की कोई आवश्यकता नहीं होगी, घर बैठे ही लोग लाभ ले पाएंगे। हाँ, इसकी वजह से एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री जो है किडनी की, वो डामाडोल हो जाए, ख़त्म हो जाएगा, शायद इसीलिए उस किडनी इंडस्ट्री के का जो एक उस खतरा है, वो खतरा शायद भांप लिया लोगों ने, जिन लोगों को खतरा है, तो हमारे ऊपर ये सारे इल्ज़ाम लगा दिए गए हैं जो भी लगाए हैं। तो आपको सिर्फ इतना ही करना है कि हमारे इस आविष्कार को हर ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंचाना है। अगर आपने ये कर दिया तो समझ लीजिए आपने हमें मदद की। डॉक्टर विश्वरूप, आप मानवता को आगे लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और सभी आपके साथ हैं। आप हमसे जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।